फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ। आज का ये वीडियो स्पेशल है और स्पेशल होना भी चाहिए क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। आज मुझे और रश्मि को 4 साल पूरे हुए हैं। तो इसलिए हम आज स्पेशल ट्रिप पे निकले हैं। आज हम आपको लेके चलते हैं डेजर्ट सफारी में। डेजर्ट सफारी में क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहे और इन्जॉय करें। बेसिकली इसमें आपको ड्यून बैशिंग होती है, जो इसका मेन एम होता है, इंटेंशन होता है। इसमें आपको एक 4x4 एसयूवी में बिठाते हैं और ड्यून बैशिंग करते हैं। ये आप वीडियो देख पा रहे हो, ये ड्यून बैशिंग हो रही है जिसमें कि गाड़ी बहुत ही फास्ट चलाते हैं और ड्यून बैशिंग करते हैं, रेगिस्तान के अंदर लेके जाते हैं। ये बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें बहुत ज़्यादा पूरे अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं पूरे बॉडी के, बट इवेंचुअली इट्स एडवेंचर और ये मज़ा आता है। तो अगर आपने कभी नहीं किया है तो यू शुड डू एटलीस्ट वंस। और ये बहुत नॉमिनल रेट्स में मिलते हैं। अबू धाबी और दुबई में बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पे ये लोग आपसे ये ड्यून बैशिंग करवाते हैं। और मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट 40-50 दिरहम में लेके जाते हैं पर हेड। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो भी एडिशनल खर्चे होते हैं वो आपको वहाँ करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, बट हाँ ये है कि इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। वेदर आप खुद से वहाँ पहुँचोगे या आपको गाड़ी चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए, तो फिर वो कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। इसमें लंच डिनर सब इंक्लूडेड होता है। लंच तो नहीं होता है बट डिनर होता है। इट डिपेंड्स आप किस टाइम पे जा रहे हो। अलग अलग टाइम पे भी होता है, इवनिंग का होता है, नाइट भी होता है, डे भी होता है। डिपेंड्स मौसम कैसा है। मौसम बड़ा अच्छा था अबू धाबी का, अभी एटलीस्ट 24-25 के आसपास था शाम का वक्त, इसलिए हमने प्रेफर किया कि लेट्स गो फॉर डेजर्ट सफारी। अच्छा एक एडवेंचरस ट्रिप होता है जो कि अगर आपने नहीं किया तो ट्राई करना चाहिए। खास करके जब भी आप दुबई या अबू धाबी ट्रैवल कर रहे हो तो यू शुड गिव इट ए ट्राई। ज़्यादा महंगा नहीं है, बट हाँ अगर आपको ये करना है तो एटलीस्ट 6 घंटे आपको हाथ में रखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो दोस्तों पहली एक्टिविटी है कैमल राइड की, जिसमें तीनों को हमें वो कैमल राइड वाला बंदा बोलता है कि आप बैठ जाओ इस पशु, इस जानवर पे। बेचारे जानवर पे क्या गुजरेगी ये जानवर को ही पता, बट हमने बोला कि लेट्स गिव इट ए ट्राई। बट मुझे बुरा लग रहा था, बेचारे बिना ना बोलने वाले जानवर को हम सता रहे थे। फिर हमने उनके कहा कि भैया एक छोटा सा ही राइड देना, ज़्यादा लंबा राइड मत करना, जस्ट पिक्चर्स वीडियोज़ बना लेते हैं एंड देन विल गेट डाउन। तो एक छोटा सा राइड भैया ने दिया। वैसे कैमल हेल्दी था, वैसे इंडिया वाले कैमल्स नहीं थे, थोड़े अच्छा मस्त नहाया धोया और साफ़ सुथरा कैमल था। तो हमने कहा कि अच्छा लेट्स गिव इट ए ट्राई। हल्के हल्के भैया ले रहे थे और कैमल भी कुछ बड़बड़ कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, गालियाँ दे रहा था या क्या बोल रहा था, नो आइडिया। बट छोटा सा राइड लिया हमने एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट डाउन। उसने ऑप्शन दिया था हमें कि लंबी राइड लेनी है क्या आपको। हमने कहा कि नहीं, वो उस पर फिर वो कुछ चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट 10 दिरहम के आसपास, बट हमने प्रेफर किया कि नहीं। और सेफ़ भी नहीं है क्योंकि हमारे साथ बच्चा भी था। हमने कहा कि भैया छोटा ही राउंड लो और हमें उतार दो। और फिर भैया ने कहा कि चलो ठीक है। फिर उसने कुछ कान पे बोला कैमल के कि भाई कैमल इनको उतार दो, और स्लोली फिर हम उतर गए। उसके बाद हमें एक भैया मिले, वो पाकिस्तान के थे। वो ये बाज को लेके घूम रहे थे, फाल्कन को, और उसने कहा कुछ पिक्चर्स खिंचवानी है, तो हमने कहा क्यों नहीं, ज़रूर खिंचवाएंगे। फिर हमने डांस वांस भी किया फाल्कन को अपने सर पे बिठा के, और रश्मि ने भी पिक्चर्स खिंचवाई जो उसको डर लग रहा था, जो कि फिर हमने डिसाइड किया कि कैमल की सवारी के बाद चलो इस सैंड बाइक की सवारी करते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था। ये सैंड बाइक में अलग अलग मोड्स थे इसमें और चलाने में मज़ा आ रहा था। ऑलमोस्ट ये 120 दिरहम के आसपास आधे घंटे के लिए उन्होंने चार्ज किया था। और ये नॉर्मली यहाँ बार्गेनिंग होती है, ये 250 दिरहम बोलते हैं, देन दे कम डाउन टू अराउंड 100-120। तो हमने 120 में एग्रीमेंट किया था इनके साथ आधे घंटे के लिए, जिसमें रश्मि ने और मैंने और तीनों ने एक साथ हमने ये बाइक चलाई। बड़ी कंफर्टेबल है। इनिशियली थोड़ा हैंडल का इशू आता है, वो है ना, आपको नहीं पता होता है इसलिए, एंड देन व्हेन यू गेट
कस्टम्ड, वो बड़ा इजी हो जाता है और मज़ा आता है। तो हमने अच्छा टाइम पास किया यहाँ पे। एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड कि ओके अब बहुत हो गया, लेट्स गो और अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम है आज का, क्या खेला है अंदर का। तो उनका एक अंदर एक बाउंड्री सी बनी रहती है जिसके अंदर लाइट्स बहुत सारी लगी रहती है। अच्छा रेड कारपेट बिछाया रहता है उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्नैक्स पार्लर है जहाँ पे आप बहुत सारे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सब कुछ अवेलेबल होता है। बीच में एक स्टेज होता है जहाँ पे वो डांस वांस करते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। और मौसम भी अच्छा था, रात हो गई थी, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज गए थे। A few moments later. फिर शुरू होता है चक्री डांस। ये बंदा इतने देर 15 मिनट लगभग कंटिन्यूअस चक्री की तरह घूमता रहा और ये डांस बड़ा अच्छा था। तंबोरा डांस बोलते हैं शायद इसको। इसकी जो स्कर्ट है और जो इसका जो अम्ब्रेला शेप में इसका स्कर्ट है उसमें लाइट्स लगी हुई थी, एलईडी लाइट्स। वो रात में मस्त लग रहा था। अभी शायद पिक्चर्स में, वीडियोस में आपको दिखे ना दिखे, बट हेड्स ऑफ टू दिस गाय। ये बंदा 15-20 मिनट तक कंटिन्यूअसली घूमता रहा, अलग अलग शेप में, अलग अलग स्टाइल में घूमता रहा। कुछ डपलियाँ ले रखी थी इसने हाथों में जो इसको ऊपर नीचे करता रहा। बट बड़ा अच्छा था, देखने में बड़ा मज़ा आया। म्यूज़िक भी साथ साथ चल रहा था। फिर उसके बाद ये मोहतरमा आई जो बटरफ्लाई जैसा कुछ बन के आई थी और अच्छा डांस कर रही थी। ये बेली डांसिंग थी इसकी, शायद ये कुछ अलग टाइप की बेली डांसिंग थी। पतंग उड़ा रही थी ऐसा लग रहा था, बट बड़ा अच्छा डांस, ज़बरदस्त डांस था इसका भी। और हमने बड़ा इन्जॉय किया। हम पास वाली सीट में बैठे थे, ऑलमोस्ट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था स्टेज और हमारे बीच में। नीचे गद्दे बिछे हुए थे और पिलोज रखे हुए थे जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो। एक टेबल सा था जिसके ऊपर आप खाना खा सकते हो। डिनर इंक्लूडेड होता है इस पैकेज में। डिनर में क्या होता है कि एक वेज का कुछ, एक तंदूरी चिकन या ऐसा कुछ होता है और बाकी सारा वेज होता है। तो वेज वालों के लिए अच्छा है, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बहुत सारे। और फिर हम खाना लेकर आते हैं और फिर से डांस एंजॉय करते हैं। ये मोहतरमा बहुत अच्छे से ठुमक ठुमक के डांस करती है। सभी एंजॉय करते हैं, सभी क्लैप करते हैं, सबको मज़ा आता है। तो मोस्टली जो गाने होते हैं वो अरबिक गाने ही होते हैं जिसमें वो बीट्स होती हैं, जिसमें वो बेली डांसिंग अच्छी होती है ना, वो बीट्स वाले गाने। और फिर उसके बाद ये दूसरी मोहतरमा आती है जो आग के साथ खेलती है। आग के साथ खेलना वैसे अनिवार्य नहीं होता है, बट ये ट्रेंड होते हैं, दिखाते हैं अपने जोहर। और बड़ा सही लगता है देख के डांस इनका। स्टेप्स के साथ साथ मटकते हैं और हाथों को भी मटका रहे हैं और आग के साथ खेल रहे हैं। तो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। लड़कों को तो देखा है मैंने बहुत बार आगों के साथ करते हुए, थाईलैंड में और दूसरी जगहों में, बट ये मोहतरमा आग के साथ खेल रही थी और लोग तालियां बजा रहे थे। लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। कभी ये बैठ जाए तो कभी खड़ी हो जाए तो कभी झुक जाए। तो अलग अलग स्टेप्स थे इसके भी, जो बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। तो ये वही आग वाली मोहतरमा है। काफ़ी अच्छा डांस किया उन्होंने आग के साथ। अब बिना आग के डांस कर रही थी। मज़ा आ रहा था, सबको एंजॉय कर रहे थे। हम पास में बैठे थे तो हमें वीडियोस अच्छी, फ़ोटोज़ अच्छी हम क्लिक कर पा रहे थे। और एक बच्ची की तरफ देख के डांस कर रही थी। अच्छा डांस था बिल्कुल, काफ़ी मज़ा आया। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था पहले कभी। एंजॉय किया मैडम के डांस को। लास्ट में ये बंदा आता है लड़कों की तरफ से मोर्चा संभालने को। ये भी आग के साथ खिलवाड़ करता है। पहले वाले मोहतरमा ने इसको लगता है देख के वो भड़क गया, वो काफ़ी तेज़ी आग को घुमा रहा होता है। फिर अचानक पता चलता है भैया हमें तो घर भी जाना है, लेट हो गए, चलो चलो निकलो जल्दी जल्दी। फिर हम निकलते हैं वहाँ से। और बहुत ही लंबा सफ़र था, 150 किलोमीटर का रन था। बट ये है अच्छी बात है यूएई की कि 150 किलोमीटर आप लगभग 1-1.25 घंटे में कवर कर लेते हो, इसीलिए दिक्कत नहीं हुई। तो हम ऑलमोस्ट 9:15 बजे तक घर पहुंच जाते हैं।
रास्ते बड़े प्यारे होते हैं एज यूजुअल, और बीच में एक पिंक ब्लू ताजमहल भी आया, कुछ मॉल भी दिखे, तो उनकी वीडियोस फोटोज़ हम बनाते हुए गए, और इस तरह हम अपना ये टूर एंड कर देते हैं। होप आपने एंजॉय किया ये ट्रिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।